आगे हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल जो कि रिलेटेड है करंट से। देखिए क्या कह रहा है, A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। मतलब 0.5 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है 10 मिनट के लिए एक बल्ब के द्वारा। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आपको चार्ज निकालना है, दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी उस सर्किट के माध्यम से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो निकालना है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे ये आसान से बन जाएगा। कोई भी सवाल हो फिजिक्स का, सबसे पहले आप देखिए ये क्या लिखा है, करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर। डाटा देखिए क्या लिखा है 0.5 एम्पीयर, यानी ये जीरो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गिवन लिखिए आप। गिवन लिखने जब तक सीख जाइएगा तो आपका सारा सवाल बन जाएगा। गिवन में क्या दिया है 0.5 एम्पीयर, यानी जो ये 0.5 एम्पीयर है ये है क्या, तो ये है करंट जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। आगे बढ़िए, इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, ये 10 मिनट क्या है, ये 10 मिनट टाइम है जिसको टी से डिनोट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर करंट का जो यूनिट है एम्पियर होता है और टाइम का जो यूनिट है सेकंड होता है, लेकिन मिनट दिया हुआ है जिसको हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। इसलिए इसको 10 इंटू 60 इक्वल टू 60 यानी 600 सेकंड, यानी 600 सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछा, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आपसे क्यों पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो मैं इसके पहले वाले स्लाइड में बता चुका हूं कि जो चार्ज है यानी जो करंट का फॉर्मूला होता है आई बराबर क्या होता है Q बाई टी, यानी चार्ज बटा टाइम, यानी चार्ज बटा टाइम को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब आगे बढ़िए, आई बराबर आई की जगह पर कितना लिखा हुआ, आई की जगह 0.5 लिखिए, तो 0.5 लिख दीजिए। Q की जगह, तो Q तो निकालना ही है, Q फाइंड करना है, Q देखिए आपको फाइंड करना है। आगे बढ़िए, टी कितना दिया है, टी आपको दिया है 600 सेकंड, इसको 600 लिख दीजिए। अब आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बन जाएगा, इसको इधर ले 0.5 इंटू 600 बराबर Q, पॉइंट उड़ेगा तो बटा में 10, 0 से 0 कट गया, 6 5 30, यानी Q को इधर लिख लीजिए आप, Q बराबर कितना आ जाएगा 6 5 30 और एक 0, 300 कूलम, यानी आपका जो आंसर आया चार्ज कितना हो गया 300 कूलम का यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज, कंटिन्यूअस यानी लगातार और क्लोज यानी बंद, यानी स्विच ऑन। ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज, क्लोज का मतलब होता है स्विच ऑन। पाथ ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ, यहाँ पर पाथ का मतलब कहां देखिए, पाथ है यहाँ पर, क्लोज पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता, यहाँ पर जो रास्ता है, यानी पाथ का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं वायर, यानी जो वायर है। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी जो क्लोज पाथ होता है जिसके द्वारा करंट फ्लो करता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, यानी कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ जिससे करंट फ्लो करता है। पाथ का मतलब यहाँ पर रास्ता, यानी रास्ता का मतलब यहाँ करंट किससे पास करेगा, तो रास्ता मतलब वायर के थ्रू पास करेगा। अब आइए ये सर्किट डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। हमेशा देखिए, नोट कर लेना आपको कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में फ्लो करता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, यानी जो बड़ा वाला है पॉजिटिव है और नेगेटिव छोटा वाला होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, यहां पर तो सेल नहीं है तो बैटरी है, लेकिन सेल के माध्यम से यानी सेल कनेक्ट कर दिए तो बैटरी बढ़ गई, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड अमीटर। ये जो अमीटर है ये करंट को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से लोग नाप सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। जिससे इससे पहले वाला सवाल में 0.5 एम्पीयर का जो करंट था वो इसी से मेजर होता है, अमीटर से। ये इसका मतलब एम्पीयर में समझिएगा, ये अमीटर है जो एक डिवाइस है जो मेजर करता है करंट को कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, देखिए एक होता है मिली एम्पीयर, एक होता है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में क्या अंतर है, देखिए जिस तरह से एक होता है मीटर और एक होता है किलोमीटर और एक होता है सेंटीमीटर, यानी नापने का जो लेंथ का नापने का सबसे बड़ा यूनिट होता है उसको बोलते हैं किलोमीटर और छोटा यूनिट बोलते हैं सेंटीमीटर। उसी तरह से एम्पियर, एम्पियर का जो बड़ा यूनिट होता है उसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं माइक्रो एम्पियर, और जो छोटा यूनिट होता है उसको बोलते हैं मिली एम्पियर, जिसको एम ए से डिनोट करते हैं। ये हमेशा कैपिटल रहेगा, ये थोड़ा एम का और यू का कॉम्बिनेशन।
अब देखिए यहाँ पर मिली एम्पियर जिसको डिनोट करता है म्यू से, एम से, छोटा एम ए, जिसमें होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर में होता है जिसको डिनोट करते हैं म्यू एम्पियर से, म्यू एम्पियर जिसका होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। यानी ये दोनों वैल्यू आपको लर्न कर लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है। ये इसका सिंबल है और इसका सिंबल है। धन्यवाद।